की नाक कटी हुई थी। जैसे मेरी नाक नहीं है, मैं इस गांव और फिर इस देश को बिना नाक का बना दूंगी। सारे के सारे चीन वाले दिखेंगे एक दिन। जब से नाक कटी है, ना कुछ सूंघा जा रहा है और ना ही किसी चीज में मजा आ रहा है। ना ही वो बंदा मिला जिसने धोखे से मेरी नाक काटी है। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, किसी को भी नहीं। चुड़ैल कई लोगों की नाक काट चुकी होती है। एक बार कन्हैया और लल्लू नाम के गांव वाले वहां से गुजर रहे होते हैं। अरे भैया जल्दी चले चलो, नहीं तो आज से चूर्पणखा ही बनकर घूमना पड़ेगा। नाक काट लेगी वो चुड़ैल, सुने हैं आसपास ही रहत है वो। सही कहा तो भाई, आज तो देर हुई गई। भगवान बस आज अपनी नाक कटने से बचा ले प्रभु, बचा ले। वो दोनों जैसे ही पीपल के पेड़ के नीचे से गुजरते हैं, वो चुड़ैल आ जाती है। दे दे नाक दे, नाक दे, नाक दे रे, दे दे नाक दे। दे दे नाक दे, नाक दे, नाक दे रे, दे दे नाक दे। आओ चमूरो, अच्छा हुआ जो इस गांव में जाने का एक ही रास्ता है। कोई ना कोई शिकार मिल ही जाता है। अब जल्दी से बताओ, पहले नाक कौन कटवाएगा? चुड़ैल जी, हम जिंदा मनुष्यों में नाक काटने का मतलब इज्जत चले जाना होता है। कहीं आप हमारी इज्जत पर तो हमला नहीं करेगी? तू कुछ ज्यादा ही बातें करता है छोटे रिचार्ज। पहले तेरा टॉक टाइम बंद करती हूँ। ये कहकर चुड़ैल लल्लू की नाक काट देती है। नाक के कटते ही लल्लू बेहोश हो जाता है। फिर चुड़ैल कन्हैया की तरफ बढ़ती है, जिसे देखकर कन्हैया डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है। कहाँ फंस गया रे? नाक कट गई तो राम प्यारी के लिए सेंट कहाँ से लाऊंगा? और बिना नाक के तो मैं बहुत खराब दिखूंगा। राम प्यारी भी छोड़ के चली जाएगी रे। अरे बचाओ! लेकिन चुड़ैल सामने आ जाती है। बहुत तेज भागता है रे तू, लेकिन मैं भी मरने से पहले चोर थी। बहुत भागी है पुलिस मेरे पीछे। ऐसा कहकर चुड़ैल कन्हैया की भी नाक काट देती है। नाक के कटने से कन्हैया भी बेहोश हो जाता है। अगली सुबह जब दोनों को होश आता है, वो दोनों गांव के अंदर होते हैं और गांव वाले उन्हें घेर कर खड़े होते हैं। ये कहाँ आ गए हम? क्या ये यमलोक है? हाँ, तुम लोग यमलोक में हो और मैं हूँ यमराज। गधे कहीं के, सीधी सीधी बात बताओ, ये नाक कहाँ से कटवा कर आए हो? क्या हुआ? अरे राम सेवक भैया, ऐसा गुस्सा हो रहे हो जैसे सुबह से जोर से लगी हो और जा नहीं पा रहे हो। तभी वहाँ कन्हैया की बीवी राम प्यारी आ जाती है। सबको हंसता देख राम प्यारी को गुस्सा आ जाता है। एक तो हमरे मर्द की नाक कट गई और ये ऊपर से तुम सब लोग हंसत हो। अब हमरा सेंट कौन लाएगा? हैं? हम हैं ना भाभी, तुम जो बोलोगी वो हम करेंगे। आपके लिए तो रात में भी जान हाजिर है। बबलू की बात सुनकर राम प्यारी को गुस्सा आ जाता है और वो बबलू को डांटते हुए बोलती है, अभी झाड़ू लगाकर मोर बना दूंगी। देवर जी कुछ शर्म करो, एक तो इनकी नाक कट गई, ऊपर से तुम्हें मजाक सूझ रहा है। अरे ये किया किसने है? कहाँ से तुम दोनों अपनी नाक कटवा कर आए हो? अरे भाभी, ये सब उस पीपल वाली चुड़ैल का किया धरा है। वो कह रही थी कि जैसे उसकी नाक काटी हुई है वैसे ही पूरे गांव वालों की नाक काट डालेगी। हाँ। उसकी बात सुनकर गांव वाले हंसने लगते हैं। तभी बबलू बोलता है,
लागत है लल्लू भैया ने दिन में भी दारू चालू कर दी है। चुड़ैल वो भी नाक कटी। सस्ता नशा तो नहीं करत हो तुम लोग। फिर राम प्यारी, गुड्डू और कन्हैया वहाँ से चले जाते हैं और कन्हैया राम प्यारी से कहता है, राम प्यारी, मेरी बात पर यकीन करो, उस पीपल पर एक चुड़ैल आ गई है और वो आने जाने वाले लोगों की नाक काट रही है। लेकिन राम प्यारी उन पर विश्वास नहीं करती और उन्हें डॉक्टर के पास भेज देती है। उधर उसी रात बबलू को कोई काम पड़ता है। वो भी उसी पीपल वाले रास्ते से वापस गांव में आ रहा होता है। तभी डरावनी डरावनी आवाजें आने लगती हैं। इतनी रात को ये कैसी आवाज है? कहीं उन दोनों की बात सच्ची तो नहीं? तभी चुड़ैल बबलू के सामने आ जाती है। बेरी के पीछे आह पीपल के नीचे कांटा लगा, हाय लगा, आओ राजा एक और नाक कटा और मेरी बिरादरी में शामिल हो गया। ऐसा कहकर चुड़ैल बबलू की नाक काट देती है। बबलू भी वहीं बेहोश हो जाता है। अगले दिन जब उसे होश आता है तब वो गांव वालों के बीच होता है। अरे लल्लू और कन्हैया भैया कहाँ हैं? वो दोनों सही कहत रहे, वहाँ चुड़ैल का साया है, कोई न जाए उस रास्ते से, नहीं तो सबकी नाक कट जाएगी। फिर गांव वाले मिलकर फैसला करते हैं कि कोई भी उस पीपल वाले रास्ते से नहीं जाएगा। कई दिनों तक कोई शिकार न मिलने के कारण चुड़ैल को गुस्सा आता है। ये गांव वाले बहुत ज्यादा सियाने बन रहे हैं। इनको क्या लगता है मैं गांव में नहीं आ सकती? अब मैं गांव के अंदर जाकर ही लोगों की नाक काटूंगी। ऐसा कहकर चुड़ैल गांव के अंदर आ जाती है। गांव वालों, कल से अगर तुम एक एक करके पीपल के नीचे नहीं आए तो मैं पूरे गांव को ही मार डालूंगी। फिर मरने के बाद नाक का क्या करोगे? चुड़ैल की इस धमकी से गांव वाले डर जाते हैं और चौपाल में इकट्ठा होते हैं। वहां सरपंच बोलते हैं, भाइयों और उनकी बहनों, ये तो बहुत गंभीर मसला बन रहा है। अगर उस चुड़ैल को रोका ना गया तो ये सबको मार डालेगी। अपनी जान बचाने के लिए कोई योजना हो तो बताओ। तभी वहाँ कन्हैया आ जाता है और बोलता है, देखो सरपंच जी, जब वो चुड़ैल हम दोनों की नाक काट रही थी तो वो किसी से बदला लेने की बात कर रही थी। हमें उस राज का पता लगाना होगा। एक बार ये पता चल जाए तो हम उस चुड़ैल को रोक सकते हैं। उसके बाद गांव वाले मिलकर योजना के अनुसार राम प्यारी को चुड़ैल का रूप बना देते हैं और उसका मेकअप करके उसकी नाक भी छुपा देते हैं। रात होने पर राम प्यारी भी चुड़ैल के पास जाती है। राम प्यारी का चुड़ैल वाला रूप देखकर चुड़ैल धोखे में आ जाती है। अरे मैं मर गई रे, मेरी नाक काट डाली उस दुष्ट ने, जरा सी भी दया नहीं की। अरे मैं चुड़ैल हूँ, कुछ तो सोचा होता मेरी इज्जत का। अरे बहन, तुम्हारी भी नाक काट डाली? किसने काटी? किसने काटी तुम्हारी नाक? क्या उसी काली पहाड़ी वाले तांत्रिक ने? वो बहुत बनता है अपने आप को। मैं तो प्यार का प्रस्ताव लेकर गई थी उसके पास, लेकिन बदले में उसने मेरी नाक ही काट डाली। लगता है तीर निशाने पर लगा है। सही कह रही हो बहन, हमें उसे नहीं छोड़ना चाहिए। उसने तो मेरी उड़ने की शक्ति भी ले ली, नहीं तो मैं उस तांत्रिक का चिकन तंदूरी बना देती। तुम चिंता ना करो बहन, अब हम दो हैं, हम दोनों मिलकर उससे इस बेइज्जती का बदला लेंगे।
ऐसा कहकर चुड़ैल रामप्यारी का हाथ पकड़कर उस काली पहाड़ी वाले तांत्रिक के पास ले जाती है और गुफा के आगे जोर से बोलती है, तांत्रिक हिम्मत है तो बाहर निकल, देख तेरी मौत बनकर आई है दो बहनें। तूने मेरे प्यार को ठुकराया था ना और मेरी नाक काट दी थी, अब हिम्मत है तो बाहर निकल। चुड़ैल की आवाज सुनकर तांत्रिक बाहर निकलता है और उन्हें देखकर हंसने लगता है। बहुत ही बेवकूफ है तू चुड़ैल, ये किसे ले आई अपनी बहन बनाकर? ये कोई चुड़ैल नहीं है बल्कि इंसान है, इंसान। रामप्यारी अपना मेकअप हटाकर अपने असली रूप में आ जाती है। उसे देखकर चुड़ैल गुस्से में उसकी तरफ बढ़ती है। दुष्ट औरत, मुझे बेवकूफ बनाया, मैं तेरी जान ले लूंगी। तभी तांत्रिक बीच में आ जाता है और उसे रस्सी में कैद कर लेता है। मैंने तुझे पहले भी कहा था कि इंसानों और चुड़ैलों में कोई रिश्ता नहीं हो सकता, लेकिन तूने जिद की, इसलिए मुझे तुझे सबक सिखाने के लिए तेरी नाक काटनी पड़ी। लेकिन अब तू लोगों को मारना चाहती है, ये बहुत ही गलत बात है, इसलिए तुझे अब इस दुनिया से जाना होगा।